विभागों में खूंटा गाड़ बैठे बाबू पर कसेगा शिकंजा। जिलाधिकारी का बयान, तहसील दिवस पर जनपद भदोही में आखिर कितने फरियादियों की समस्याओं का समाधान। एसपी ने कहा, फरियादियों के खिलाफ 151 किया तो खैर नहीं। जनपद भदोही में तहसील दिवस और थाना दिवस के बाद भी जनता की समस्याओं का आशानुरूप समाधान न होना चिंताजनक है। हालांकि जनपद में जिलाधिकारी विशाल सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की जोड़ी निष्पक्ष रूप से मामलों के निस्तारण के लिए प्रयासरत है। बावजूद इसके निचले स्तर के जिम्मेदार अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कुछ अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन फरियादी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सुविधा शुल्क का आरोप लगाते हैं। बगैर प्रमाण के सुविधा शुल्क के आरोपों को नकार दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से जनपद में एंटी करप्शन की टीम ने बीते कुछ समय में कुछ सरकारी कर्मचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, सुविधा शुल्क की बात को सिरे से नकारना बेईमानी होगी। कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का पता लगाकर उन पर लगाम लगाने की जरूरत है जो सुविधा शुल्क का खेल जनपद में धड़ल्ले से खेल रहे हैं। जानकारों की माने तो लंबे समय से जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर जनपद के अन्य कार्यालयों में जमे बाबुओं ने जनपद का बेड़ा गर्क कर रखा है। यदि जांच हो तो जनपद के अलग अलग विभागों में 5 से लेकर 15 साल या उससे भी अधिक समय से बाबुओं ने खूंटा गाड़ रखा है। भले ही लंबे समय से जमे इन बाबुओं को काम का अच्छा खासा अनुभव हो, लेकिन जनपद में व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के लिए इनका स्थानांतरण आवश्यक है। दरअसल शिकायत के बावजूद भी इन बाबुओं का स्थानांतरण नहीं किया जाता, बल्कि दिखावे के लिए केवल इनका पटल बदल दिया जाता है। विभागों में स्थानांतरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि लंबे समय से एक ही पटल पर जब बाबुओं को रखा जाता है तो कार्यों में निष्क्रियता देखने को मिलती है। सोचिए जरा, जनपद में प्रदेश के ख्याति प्राप्त तेज तर्रार जिलाधिकारी और तेज तर्रार एसपी के साथ शिवाकांत द्विवेदी जैसे सुलझे हुए मुख्य विकास अधिकारी की नियुक्ति हो, बावजूद इसके व्यवस्थाओं का संचालन ठीक तरह से न हो पा रहा हो। इसका प्रमुख कारण लंबे समय से विभागों में जमे बाबू हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यहित और भ्रष्टाचार रोकने के लिए 3 साल से अधिक समय से एक ही कार्यालय में जमे बाबुओं का ट्रांसफर जरूरी है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर बाबुओं का ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। दरअसल कुछ प्रमुख विभाग ऐसे हैं जिनमें समस्याओं के निस्तारण के लिए अनुभव जरूरी है। ऐसे में कुछ विभाग ऐसे हैं जहां बाबुओं का स्थानांतरण करना कार्यों को संपादित करने में चुनौतीपूर्ण साबित होगा, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण के लिए बाबुओं का ट्रांसफर जरूरी है। वहीं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि फरियादियों के खिलाफ धारा 151 का खेल बंद नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 फरवरी 2025 को जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण एवं कार्रवाई के दृष्टिगत संपूर्ण समाधान दिवस जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित किया गया। इस दौरान जमीन विवाद से संबंधित मामलों की अधिकता रही। कई आवश्यक मामलों में जिलाधिकारी ने खुद मौके पर जाने का निर्णय लिया। बताते चले कि जनपद के कई ऐसे पेचीदा मामले हैं जिनमें जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सक्रियता दिखाते हुए खुद मौके पर जाकर निस्तारित करते हुए शासन की मंशानुरूप सुशासन के सपने को साकार करने पर बल दिया। वहीं तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने तहसील समाधान दिवस में सुनवाई के दौरान पाया कि पहली बार पैमाइश के दौरान आख्या में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, दूसरी बार पैमाइश में रिपोर्ट पहली बार की पैमाइश से अलग थी, जिस पर फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा आपके खिलाफ शासन को पत्र लिखा जाएगा और आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। दरअसल कई ऐसे मामले हैं जिनमें अलग अलग कानूनगो और लेखपाल से जांच करवाई जाए तो संभवतः सभी की रिपोर्ट अलग आएगी। इसका कारण यह है कि शासन की मंशानुरूप फरियादियों की समस्याओं के समाधान में कई लेखपाल और कानूनगो न सिर्फ लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि अपनी कार्यशैली को लेकर जनपद में चर्चा का विषय बने हुए हैं। यदि समय रहते इन लापरवाह राजस्व निरीक्षकों और राजस्व कर्मियों का इलाज नहीं किया गया तो भदोही प्रशासन की छवि को दागदार करने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। वहीं बड़ी संख्या में फर्जी शिकायतों पर भी जनपद भदोही प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि फर्जी शिकायतकर्ताओं पर प्रशासन की विशेष नजर है। यदि नहीं सुधरे तो उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि सभी अधिकारियों से बात कर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए फरियादियों की समस्याओं को कम से कम समय में निस्तारित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही हम इसमें सफल होंगे। तहसील ज्ञानपुर में जिलाधिकारी विशाल सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, पुलिस उपाधीक्षक चमन सिंह चावड़ा, उप जिलाधिकारी अरुण गिरी, तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, उप जिलाधिकारी श्याममणि त्रिपाठी, पुलिस क्षेत्राधिकारी भदोही, तहसील औराई में अपर जिलाधिकारी शिवनारायण सिंह, उप जिलाधिकारी बरखा सिंह एवं अन्य अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर निस्तारण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कैंप लगाकर जानकारी प्रदान की गई। जिलाधिकारी के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित तहसील ज्ञानपुर में कुल 38 फरियादियों के द्वारा अपनी समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा मौके पर 7 शिकायतों का त्वरित निस्तारण करते हुए शेष शिकायतों का ससमय व प्रभावी समाधान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। तहसील भदोही में अपर जिलाधिकारी के समक्ष कुल प्राप्त 42 में से 4 प्रार्थना पत्रों को मौके पर ही निस्तारित करते हुए शेष 38 प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया। तहसील औराई में संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त 42 शिकायतों में 7 का त्वरित निस्तारण करते हुए शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। सर, आज तहसील दिवस में किस तरह के प्रकरण आए और उनके समाधान? आज तहसील ज्ञानपुर में हम लोगों ने संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया था। यहाँ पर एक तो हम लोगों ने निक्षय वाहन का फ्लैग ऑफ किया, जो हमारे यहाँ पर टीबी मुक्त भदोही और टीबी मुक्त उत्तर प्रदेश के क्रम में हमारे जो निक्षय वाहन की संख्या बढ़ाई गई है और ये वाहन पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेंगे और जो टारगेट ऑडियंस है उनका आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद उन तक आउटरीच बढ़ाने के लिए, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एक्सरे के लिए इन गाड़ियों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग टीबी मुक्त भदोही बनाने में सफल होंगे। और दूसरा, संपूर्ण समाधान दिवस पर जिले के समस्त अधिकारी और विभागाध्यक्ष, मैं एसपी साहब, सीडीओ साहब, हम सब यहाँ बैठे थे। हमने लोगों की शिकायतें सुनी और जिनमें अंतर्विभागीय समन्वय की आवश्यकता है, जैसे वो विकास और राजस्व या पुलिस और किसी और विभाग के साथ में, उस तरह की समस्याओं को टेकअप किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि टीम बना करके समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें। बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें आती थी और लेकिन धीरे धीरे अब जनपद में शिकायतों की संख्या भी कम हो रही है। भी आ रहे हैं सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं जो फर्जी कह लीजिए या लोगों की अपेक्षा होती है कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा होना चाहिए, लेकिन हमारे हाथ नियम कानून से बंधे होते हैं, उनको ठीक करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग प्रयासरत हैं कि जो नेगेटिव एलिमेंट है, जिनका बारे में बार बार यहाँ पर शिकायत, दबंग, सर्कस, इस तरह की चीज़ें जो आती रहती हैं, मेरे द्वारा भी और एसपी साहब द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है कि इस तरह के लोगों को उठा करके पहले तो हम उनको पाबंद करेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन उनका होगा और उसके बाद फिर समस्याओं की सुनवाई की जाएगी, ताकि जनपद में लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है उसको हम लोग नियंत्रित कर सकें। और राजस्व संबंधी समस्याओं के लिए भी टीम भावना के साथ राजस्व के लोग और पुलिस के लोग एक साथ जाकर के समस्याओं का निवारण कराएंगे, ताकि समस्याओं को हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकें। सर, पेंडिंग केसेस जो हैं तहसीलों में, उनमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा सर, इसका क्या रीज़न है सर? पेंडिंग केसेस की अगर आप रेवेन्यू कोर्ट की बात कर रहे हैं या जो शिकायतों की बात कर रहे हैं, इसलिए इस एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं? सर, जो जैसे नाप वगैरह के मामले हैं उसमें लोग दौड़ते रहते हैं। है, दिक्कतें इस तरह की रही हैं। पूर्व में हमारा जनपद बड़ी बुरी हालत में था और हम शायद पूरे प्रदेश में लोवेस्ट लेवल पर थे रेवेन्यू कोर्ट की पेंडेंसी और रेवेन्यू केसेस की पेंडेंसी के मामले में, लेकिन अब हमारी स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है और हम लोग ग्राउंड पर भी जो डिसीजन कोर्ट में हो रहा है उसका ग्राउंड पर भी एग्जीक्यूशन हो। इसके लिए जैसा मैंने अभी बताया, मैं फिर कह रहा हूँ कि टीम बना करके जहाँ पर किसी विवाद की वजह से समस्या नहीं सुलझ रही है तो वहाँ पर पुलिस की टीम के साथ जाकर के उसको निष्पादन कराएंगे। तो जो सुधार है वो लगातार हो रहा है और उत्तरोत्तर आपको और सुधार दिखेगा और शीघ्र ही समस्याएं खत्म होंगी। सर, एक बड़ी समस्या जनपद की ओर है, कई कार्यालयों में बाबू जो हैं वो 10-10, 15-15 साल से एक ही जगह पर जमे हुए हैं, इस पर क्या किया जाएगा सर? आपने ये संज्ञान में डाला है। वैसे तो इसके लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है और तहसीलों में भी इस मामले में ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी अन्य विभागाध्यक्षों को भी मैं इस विषय में निर्देशित करूंगा कि अपने यहाँ पर इसका रिकॉर्ड ले और 3 साल से अधिक अगर कोई बाबू कहीं पर हैं और कोई विशेष कारण है तो अलग बात है, अन्यथा कार्यहित में और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, कराएंगे। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल।
निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।